प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। क्योंकि संसार के अंदर कर्म प्रधान है, कर्म से ही सारा खेल चलता है, कर्म के कारण ही सुख होता है, कर्म के कारण ही दुख होता है, कर्म ही हमें उठा करके उस परम तत्व तक ले करके जाता है, ही हमें वहां से उठा करके इस संसार में डाल देता है। कर्म के अंदर इतनी ताकत होती है, जब कोई आपका अच्छा कर्म सामने आता है तो आपको संतों के दर्शन होते हैं, जब आपका श्रेष्ठ कर्म सामने आता है आप सतगुरु को प्राप्त करते हो। अगर आपने 10 साल खोज के बाद भी, 20 साल खोज के बाद, 40 साल खोज के बाद, 50 साल खोज के बाद भी अगर आपने सच्चे संत को प्राप्त कर लिया, पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया, तो ये आपकी इससे बड़ी उपलब्धि इस संसार के अंदर नहीं हो सकती। क्योंकि इस संसार के अंदर पूर्ण गुरु बोलने वाले, ये बोलने वाले हम तो कबीर के अवतार हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं, हम शिव के अवतार हैं, हम गोरख के अवतार हैं, ये देवी आ रही है, ये पितर आ रहे हैं, ये गंधर्व आ रहे हैं, ये अनंत अनेक पीर फकीर आ रहे हैं, ये बोलने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो आपको इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। अगर उपलब्ध हो जाएंगे आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी ताकत, उनका खेल, उनका अलग ही चाल होती है। क्योंकि आज आप लोग देखते हैं, अगर हम उस समय होते जब हमारे संत हुए जिनके नाम आप जानते हो, अरे हमारा कल्याण हो गया होता, हम उन्हें प्राप्त कर लेते, हम जीवन मुक्त हो गए होते, हम उनके साथ चले जाते। कितने बड़भागी लोग होंगे जिन्होंने उनके दर्शन किए, जो उनके पास रहे, जो लीला में सहायक रहे, जो जिन्होंने साथ उनका हर पल मिला, जिन्होंने उनकी शिक्षा को देखा, जिन्होंने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया, जो उनके शब्दों के अंदर रहे। हम भी उन्हीं उसी प्रकार से कल्याण हो गया होता, हम क्यों इस मृत्यु लोक में भटकते। लेकिन ये बोलना आसान है, उस रास्ते के ऊपर चलना आसान नहीं है। क्योंकि उस समय के लोग अपने जो पहले अवतार हुए, पहले संत हुए, उनके बारे में यही बोलते थे कि अगर वो होते तो हम तैर गए होते। क्योंकि समय का जो संत होता है, समय का जो सद्गुरु होता है, समय के जो सिद्ध होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, जब परमात्मा इस सृष्टि का खेल शुरू करता है, उसी समय साथ साथ में ये रचनाएं भी कर देता है। संतों के रूप में, अवतारों के रूप में वो भेज देता है अपने इस धरा के ऊपर संदेश वाहकों को, जो संदेश दे करके जीवों का कल्याण करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम उन संतों की दिखाई हुई राह के ऊपर ना चल करके भ्रम के अंदर भटके हुए जीव और इस संसार के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि इतना बुरी तरह से आपको सब कुछ सजा करके सौंपा जाता है, आप उसके अंदर भ्रम में पड़ जाते हैं। क्या ये हमारे संत बोल के गए वो सही थे, या जो ये हम कर रहे हैं ये सही था? क्योंकि उस गंध को, उस मैले को आपको इतनी अच्छी तरह से सजा करके पेश किया जाता है कि भ्रम हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से बहुत लोग, आपके अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं, शराब पीते होंगे, लेकिन शराब के जब आप अस्तित्व के ऊपर जाओगे, कहाँ से बनना शुरू हुई, किस प्रकार से तैयार हुई, देखो आप कितने कीड़े मारे जाते हैं, किस प्रकार से कितनी हत्याएं होती हैं, कैसे उनको जला जला करके निकाला जाता है। वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, दिखाई बस एक ही चीज़ देती है, नशा, और उसका टेस्ट, स्वाद, उसी के अंदर फंस जाते हैं। इसी प्रकार से मांसाहार करने वाले लोग हैं, उनको सजा के परोस करके दिया जाता है बड़ा अच्छी तरह से
केवल मात्र इस जीवा के स्वाद के लिए, इस जीवा के टेस्ट के लिए हम कितने जीवों की हत्याएं कर देते हैं, कितने जीवों को गला उतार देते हैं, कितने जीवों से इस जीव का, इस शरीर का पेट भर लेते हैं। क्या हासिल होगा? क्या आप मोक्ष के मार्ग पर चल पाओगे? क्या आप परमात्मा तक पहुंच पाओगे? क्या कल्याण हो पाएगा? आप सपने में भी मत सोचना कि हम किसी का बुरा करके, किसी की निंदा करके, किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके, जीव हत्या करके, किसी के अंदर हम किसी भी प्रकार के परेशानी पैदा करके हम सुखी रह पाएंगे। इस जीव के अंदर जो ताकत होती है वो उस परम तत्व की होती है, परमात्मा की होती है। जब ये जागृत होती है उसके लिए हमें आधार बनाना होता है। ये तो पहली सीढ़ी होगी कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ करके ध्यान की ओर बढ़ें, एक एक कदम बड़े सोच समझ के रखें, एक एक फैसला सोच समझ करके रखें। क्योंकि इस शरीर के पालन पोषण के लिए अगर आप इस प्रकार से जीवों को काटते चले गए, जीवों को मार मार करके खाते चले गए, तो उस परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसी संसार के अंदर फंसे रहोगे, उस परम तत्व, उस अनंत तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत पुस्तकों का गहरे से अध्ययन किया, बहुत लोगों से हम मिले, क्योंकि जिनको आप पूजा करते हो वेदों से लेकर के ग्रंथों तक हमने बड़ी गहराई से खोज की कि कहाँ किसने क्या लिख रखा है, क्या शब्द लिख रखा है। कुछ इस संसार के अंदर समय के अनुसार रचनाएं होती हैं, उन पुस्तकों की समय के अनुसार रचनाएं हुई हैं, उस समय के अनुसार सब कुछ चला है। और अगर आप चलना चाहते उस मार्ग के ऊपर, नाम को मत छोड़ना, क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, ये आपको उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाएगा। ये वो डोर होती है जो आपके हाथ पग लग जाए तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। संसार के अंदर तांत्रिकों का हमने हाल देखा है, आपने भी अपने परिवार का, जीवन का, उनके पास जाने वालों का हाल देखा होगा, आप गए भी होंगे। बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो लोग बुरी तरह से लूट लेते हैं, धन को भी लूट लेते हैं, परिवार को भी लूट लेते हैं, इज्जत को भी लूट लेते हैं, आपका सब कुछ छीन लेते हैं और आपको कंगाल बनाते चले जाते हैं और आपके साथ खेलते चले जाते हैं। बहुत लोग मैंने देखा, एक जीव के अंदर सिद्धियों का खेल शुरू कर दिया गया कि ये भजन ये करेंगे सिद्धियां हमें प्राप्त होगी। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, उन लोगों के हाथों की कठपुतलियां मत बने और उनकी सिद्धियों के लेकर के, उनके बुरे कर्मों को लेकर के उनमें सहायक मत बने। अगर आप उनमें सहायक बनेंगे तो पाप के भागीदार आप भी होंगे, वो अकेले नहीं होंगे। क्योंकि जितना करने वाला होता है उससे ज़्यादा सहने वाला होता है। अगर आप अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं लेंगे, अगर आप अपने विवेक को ही नहीं सुन सकते, अगर आप अपने सच को ही नहीं सुन सकते, देख सकते, तो आप अपने माता पिता की आवाज़ को कैसे सुनोगे, उनके सही गलत के निर्णय को कैसे सुनोगे। अगर आप माता पिता की आवाज़ को, निर्णय को नहीं सुन सकते तो आप गुरु के कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जब जो आदमी बोल ही नहीं सकता, सह ही नहीं सकता, शब्द की मार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, रास्ते के ऊपर चल नहीं सकता, जो भजन नहीं कर सकता, भक्ति ध्यान नहीं कर सकता, सुमरण नहीं कर सकता और उसके दिखाए मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता, वो किस प्रकार से उस परम तत्व तक पहुंच सकता है।